हैं मैज़गॉन डॉग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो मैज़गॉन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन मैज़गॉन में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिला। गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो वो करीब हमें 5% तक देखने को मिली। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के क्वार्टर 1 के अर्निंग्स, जो कि देखा जाए मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी मिस किया है, एबिटा भी मिस किया है, कंपनी के मार्जिन्स भी मिस किए हैं और एज वेल एज कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिला। बट इन्वेस्टर्स को जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है वो कंपनी के एबिटा है। एबिटा क्यों डिसअपॉइंट किया? क्योंकि कंपनी के जो प्रोविज़न है वो कंपनी के मार्जिन्स में दूसरे क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर डालता हुआ नज़र आया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखो, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उम्मीद किया जा रहा था और वो कंपनी ने रिपोर्ट किया भी। बट देखा जाए जितना उम्मीद किया गया था 2800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, उतना कंपनी ने नहीं दिखाया। बट फिर भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ थी, बट रेवेन्यू में ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इबिट्टा को देखो, 642 करोड़ पिछले साल के क्वार्टर 1 में कंपनी ने इबिट्टा रिपोर्ट किया था। इस बार कितना रिपोर्ट हुआ है? 302 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से भी ज़्यादा की गिरावट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 27% था, इस बार वो गिरकर 11% पे आ चुका है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो 696 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था, इस बार ये गिरकर 452 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। तो देख सकते हो सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ है, बाकी हर पैरामीटर पे कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो कंपनी के नंबर्स पे इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रोविजन अगर बढ़ा है भाई तो कितना बढ़ा है? तो देखो, कंपनी का रिजल्ट मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर आपको प्रोविजन का कॉलम देखने को मिलेगा और कॉलम देखोगे इस बार तो 540 करोड़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 540 करोड़ का एडिशनल कंपनी का खर्च बढ़ा है प्रोविज़न की वजह से, जो कि पिछले क्वार्टर में भी बढ़ा था। और कंपनी ने पिछले क्वार्टर में प्रोविज़न को लेकर चीज़ें मेंशन की थी कि ये वन टाइम कंपनी का प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ है, बट दूसरे क्वार्टर में इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट ने नहीं की थी। देखो, आपको यहाँ पर मेंशन भी देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो कंपनी के मार्जिन में प्रेशर डालते हुए नजर आए सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, यानी कि बैक टू बैक दूसरे क्वार्टर में। और यही चीज़ें मार्केट को डिसअपॉइंट की हैं और इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज के दिन मैज़गॉन डॉग में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। बाकी इन गिरावट के बाद मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने डेटा के बेसिस पे आपको बताई है और इन सारी चीज़ों को मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। आप इसके बेसिस पे सीख सकते हैं। बाकी इसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना।